भारत के थिएटर इतिहास में ध्रुव तारे का रुतबा प्राप्त सफदर हाशमी का आज जन्मदिन है। हाशमी बहुनिधि प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जो एक कुशल नाटककार, एक्टर, डायरेक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन गीतकार भी थे। शायद ही आपको ये बात पता होगी कि सफदर के जन्म दिवस पर 12 अप्रैल को नेशनल स्ट्रीट थिएटर डे भी मनाया जाता है। दिल्ली के हनीफ और कमर हाशमी की औलाद सफदर हाशमी अपने स्कूली दिनों में ही मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हो गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से इंग्लिश में मास्टर्स करते वक्त सफदर को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ काम करने का मौका मिला, जहां वो प्ले लिखने से लेकर उसके मंचन तक की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। जब वे मात्र 19 वर्ष के थे, तब उन्होंने जन नाट्य मंच की स्थापना की, जो मुख्यतः नुक्कड़ नाटक आयोजित करता था। जन नाट्य मंच के माध्यम से उन्होंने नुक्कड़ नाटकों को जन विरोध का एक प्रभावी हथियार बनाया। 1975 में आपातकाल के लागू होने तक सफदर हाशमी जन्म के साथ नुक्कड़ नाटक करते रहे और उसके बाद आपातकाल के दौरान वे गढ़वाल, कश्मीर और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता के पद पर रहे। आपातकाल के बाद सफदर हाशमी वापस राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए और 1978 तक जननाट्य मंच भारत में नुक्कड़ नाटक के एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। उन्होंने न जाने कितनी तरह के नाटक किए, जिनमें निम्न वर्गीय किसानों की बेचैनी को दर्शाता हुआ नाटक गांव से शहर तक था। वहीं बेरोजगारी पर बना नाटक 3 करोड़, घरेलू हिंसा पर बना नाटक औरत और महंगाई पर बना नाटक डीटीसी की धांधली आदि उनके प्रमुख नाटकों में से थे। सफदर हाशमी ने बहुत से वृत्त चित्रों और दूरदर्शन के लिए एक धारावाहिक खिलती कलियों का निर्माण भी किया। इन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी और भारतीय थिएटर की आलोचना में भी अपना योगदान दिया। सफदर हाशमी ने जन्म के निर्देशक की भूमिका बखूबी निभाई। उनकी मृत्यु तक जन्म 24 नुक्कड़ नाटकों को 4000 बार प्रदर्शित कर चुका था। इन नाटकों का प्रदर्शन मुख्यतः मजदूर बस्तियों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों में किया गया था। अपनी तमाम राजनीतिक सक्रियता के बावजूद सफदर की असली पहचान एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर ही रही। उन्होंने नाटक लिखे, बच्चों के लिए गीत लिखे, प्रगतिशील मुद्दों के लिए पोस्टर्स बनाए, फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किए, लेख लिखे, मजदूर संगठनों की हड़तालों को समर्थन दिया। कुल मिलाकर हाशमी ने लोकतंत्र को सच्चे मायनों में जिया। आपातकाल में जब ट्रेड यूनियंस की कमर टूट गई, तब सफदर को महसूस हुआ कि उनमें जोशो खरोश भरने के लिए जन्म जैसे थिएटर ग्रुप की ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त वो थिएटर ग्रुप को चलाने के लिए ज़रूरी फंड्स को मुहैया कराने में असमर्थ थे। वक्त की ज़रूरत थी ऐसे प्ले जो कम खर्चीले हों, असरदार हों और घूमते फिरते किए जा सकें। उस ज़रूरत का नतीजा निकला नुक्कड़ नाटक मशीन। महज 6 एक्टर और सिर्फ 13 मिनट की स्टोरी। मशीन नाटक ने सांकेतिक तौर पर दिखाया कि कैसे फैक्ट्री मालिक, गार्ड और मजदूर सभी पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। इस नाटक ने महज 13 मिनटों में वंचितों के शोषण को प्रभावी तरीके से पेश कर पूंजीवादी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। आसान काव्यात्मक भाषा और अपील करने वाली थीम की वजह से इस नाटक ने भारत के कामकाजी तबके में फौरन लोकप्रियता हासिल की और मशीन को रिकॉर्ड भी किया गया और भारत की अन्य भाषाओं में इसको बनाया गया। यहाँ से जन्म ने और सफदर हाशमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सक्रियता का आलम यह था कि जब दिल्ली परिवहन निगम ने किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की, तो उसके महज 5 घंटों के अंदर जन्म ने डीटीसी की धांधली के नाम से प्ले लिखकर उसका मंचन कर डाला। इन सब के चलते एक मनहूस दिन जिंदगी में आया। सन 1989 साल का पहला दिन गाजियाबाद में जन नाट्य मंच सीपीआई के उम्मीदवार रामानंद झा के समर्थन में नुक्कड़ नाटक कर रहा था। नाटक का नाम था हल्ला बोल। सुबह के 11 बज रहे थे। गाजियाबाद के झंडापुर में अंबेडकर पार्क के नज़दीक सड़क पर नाटक का मंचन हो रहा था। तभी वहां मुकेश शर्मा नाम का व्यक्ति, जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, आया
उसने सफदर से प्ले रोक कर रास्ता देने को कहा। सफदर ने उनसे गुजारिश की कि या तो वो कुछ देर रुक जाए या फिर किसी और रास्ते से निकल जाए। महज इतनी सी बात पर गुंडों की गुंडई जाग गई। उन लोगों ने नाटक मंडली पर रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। राम बहादुर नाम के एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सफदर को गंभीर चोटें आई। उन्हें C2 CITU ऑफिस ले जाया गया। शर्मा और उसके गुंडे वहां भी घुस गए और दोबारा उन्हें मारा। दूसरे दिन सुबह तकरीबन 10 बजे भारत के जन कला आंदोलन के अगुआ सफदर हाशमी ने अंतिम सांस ली। सफदर की हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए सफदर के परिवार और उनके दोस्तों को 14 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। सफदर हाशमी और मजदूर राम बहादुर की हत्या के जुर्म में कांग्रेसी नेता मुकेश शर्मा और उसके 9 साथियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सफदर के अंतिम संस्कार में 15,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे। जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, दिल्ली की सड़कों पर मौजूद जनता उसमें शामिल हुई। आज़ादी के बाद के भारत में ये ऐसी दुर्लभ शव यात्रा थी जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के इतने ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सफदर हाशमी नाम के एक सच्चे रंगकर्मी को जनता द्वारा दी गई ये एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। उनकी मौत के तीसरे ही दिन उनकी पत्नी मल्यश्री हाशमी अपने साथियों के साथ गाजियाबाद में उसी जगह पहुंची जहां उनका कत्ल किया गया था। वो नाटक जिसके मंचन में गुंडों की दखलंदाजी से व्यवधान आया था, उन्होंने उसे पूरा किया। सफदर हाशमी की मां कमर हाशमी ने अपनी किताब द फिफ्थ फ्लेम द स्टोरी ऑफ सफदर हाशमी में लिखा कि कॉमरेड सफदर, हम आपका मातम नहीं करते, हम आपकी याद का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, सफदर हाशमी प्रतिरोध की वो जिंदा आवाज थी जिसे मिटाने की कोशिश पूरी तरह नाकामयाब रही और उनकी मौत के बाद से इस आवाज को और भी मुखरता हासिल हुई। शोषितों वंचितों के हक हुकूक की जहां जहां बात चलेगी, सफदर हाशमी का नाम वहां वहां पूरी धमक के साथ मिलेगा।